वेलकम बैक इन फोकस हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब और मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। शमशाद साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि देखिए चाइना के लिए रीजन के अंदर अमन इंतहाई अहम है, इसलिए क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा BRI प्रोजेक्ट जो है उसने इसी खत्ते में सेंट्रल एशिया तक जाना है। वो आप क्या समझते हैं किस किस्म का अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है? चाइना का अपना ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट है इसमें कि इस किस्म की जंग पहले तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, अब शुरू हो गई है तो चाइना इसको रुकवाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ओके। लेकिन जहाँ तक अभी हम मुस्लिम दुनिया की बात कर रहे थे, मुस्लिम दुनिया में कोई जान नहीं है। 57 ममालिक हैं, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करते हैं और 1/4 एरिया है इनके पास। 70% एनर्जी रिसोर्सेज हैं, 60% मटीरियल रिसोर्सेज हैं। इतना कुछ होने के बावजूद वीकेस्ट एंटिटी है दुनिया में, यानी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में मुस्लिम दुनिया का कोई किरदार नहीं है। अब ग्लोबल GDP में मुस्लिम दुनिया के इतने वसाइल के बावजूद 5% GDP है, क्योंकि जो दौलत है मुस्लिम दुनिया की वो सारी वेस्ट जो मगरबी ममालिक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये और बात है कि ये जो बद्दू लोग हैं, जो शहजादे हैं, जो रेगिस्तानों के बद्दू थे, ये हुक्मरानियत बहुत अच्छी कर रहे हैं। इन्होंने अपने अवाम के लिए बहुत कुछ किया। जो अपनी दौलत थी उसको अच्छा इस्तेमाल करके अपने ममालिक को इतना डेवलप कर दिया कि मगरबी ममालिक से बेहतर हो गए हैं। तो ये बात और है, बात सिर्फ ये है कि वक्त आ गया है अब कि मुस्लिम ममालिक को बिल्कुल जिस तरह यूरोप ने दूसरी जंग के बाद बिल्कुल यूरोप तबाह हो गया था, तो अमेरिका की मदद से यूरोप ने अपने आप को खड़ा किया और एक तंजीम बनाई थी, नेटो जिसको कहते थे जी। वो मिलिट्री ड्रैगन के तौर पर इस्तेमाल की अमेरिका की मदद से, और इस तरीके से उन्होंने यानी इतनी ताकत इस्तेमाल कर दी कि आज वो टोटल एक तरह से यूनिटी आ गई उनके अंदर, उनकी कानून एक जैसे हो गए हैं, करेंसी एक हो गई है। तो इस किस्म की बातें जब हो जाती हैं तो ताकत का जिस तरह उन्होंने अपना इस्तेमाल करके डेवलप किया है, उससे सबक हमें मुस्लिम दुनिया को लेने की जरूरत है। अगरचे मुस्लिम दुनिया में ज्यादा ममालिक वो हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं, बैकवर्ड ममालिक हैं, लेकिन कम से कम 8 या 10 ममालिक ऐसे हैं जहां टेक्नोलॉजी भी है, जहां डिफेंस भी है, रिसोर्सेज भी हैं, दौलत भी है। तो मैं हमेशा से पिछले 20 सालों से ये बात जोर देकर कह रहा हूँ, और अपने जो मुस्लिम दुनिया के लीडर्स जिनसे मेरा राब्ता रहता है बात करता रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया में सिर्फ 8 ममालिक एक ट्रीटी बेस्ड तंजीम बनाएं, अच्छा, जिसका नाम कुछ भी रख लें, और उसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये 3 ममालिक बुनियादी तौर पर बड़े ममालिक हैं। इसके अलावा खलीज के 3 ममालिक जिनमें सऊदी अरब, इमारात और कतर 6 होगा, और मलेशिया और इंडोनेशिया। इन 8 ममालिक की ये एक तंजीम बनाई जाए, सिक्योरिटी रिलेटेड तंजीम होगी, ताकि मुस्लिम दुनिया के खिलाफ कोई एग्रेशन का सोच भी ना सके। इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल जिस तरह मिलिट्री बैंड वैगन नेटो बन गया था। हमें करना पड़ेगा जंगे लड़ने के लिए नहीं, मगर मुस्लिम दुनिया को प्रिवेंट करने के लिए कि नुकसान पहुंचे। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, और इन ममालिक को दे विल हैव टू राइज अबव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, नैरोली बेस्ड मफादात से उठकर बनानी पड़ेगी, और उसके बगैर कोई वरना मुस्तकबिल कोई नहीं है मुस्लिम दुनिया का। बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब। जनरल साहब, आपका भी बेहद फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ वफाकी बजट के हवाले से भी।